अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको मूंग की दाल मसाले वाली बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये 1 घंटा पहले इसको चुन के और भिगो दिया था पानी में धो के। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं फ्रेश ही पीसती हूँ, और ये टमाटर, हरी मिर्च और तमाम मसाले, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ, कलौंजी थोड़ी सी, धनिया पाउडर और कुटी मिर्च, नमक जो है वो इसमें लहसुन और अदरक में मैं डाल के पीसती हूँ। तो ये मैंने रखा हुआ है जी प्याज, इसको थोड़ा सा हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ज़ीरा भी डलेगा मसालों में, याद रखिएगा। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, इसके बाद हमने इसमें डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैं फ़्रेश इसलिए कूटती हूँ कि फ़्रेश जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसकी खुशबू जो है वो बहुत ही लाजवाब होती है। और ये प्याज में डाल के हमने बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है, बस 1-2 मिनट इसको भून के। और इसके बाद जो हमने मसाला काट के रखा हुआ था, ये टमाटर, हरी मिर्च और तमाम मसाले एक प्लेट में मैंने आपको दिखाए हैं अभी, ये हमने जो है इसमें डाल दिए हैं। साबुत काली मिर्च भी आप डाल लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मूंग की दाल में, मसाले वाली में साबुत जो है काली मिर्च और कलौंजी। बाकी जो मसाले हम हांडी में डालते हैं वो। अब इस मसाले की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई में हमेशा कहती हूँ ऐसे करें कि इसको जलाना नहीं है, इसकी रंगत भी वैसी रहे, इनकी खुशबू भी चीज़ों की वैसी रहे। इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसकी फिर दरमियानी सी आग पे इसकी भुनाई कीजिए, ताकि तमाम चीज़ों की खुशबू जो है वो बरकरार रहे, मसाला बिल्कुल भी जले ना। ये देखें आपके सामने अच्छी सी भुनाई होगी और अच्छी सी प्यारी सी शक्ल भी बन गई है। अब हमने दाल की मुनासबत से इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये मसाले वाली दाल है, ये पतली नहीं बनती है, इसको भुनी हुई दाल भी कहते हैं। तो पानी इतना डालिए कि बस दाल गल जाए, ये पतली ना हो। तो पानी डालने के बाद हमने इसमें दाल डाल देनी है जो हमने रखी हुई थी भिगो के। तो दाल को आप डाल दीजिए इसमें। सारी दाल डालने के बाद इसको चम्मच से हमने यकजान कर देना है दाल को। और फिर इसको क्या करना है, इसको बिल्कुल हल्की आग पे इसको दम पे रख देना है, ताकि ये इसी पानी में पानी खुश्क हो जाए और दाल जो हमारी है वो गल जाए। ये देखें जी, इसको मैंने ढाँप के रख देना है और आग को तेज़ नहीं करना है, आग बस दरमियानी सी रहे, ताकि ये जो दाल हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखें, आग इतनी करनी है, ठीक है जी। आप देखते हैं, ये देखें जी, दाल हमारी जो है तैयार हो चुकी थी माशाल्लाह। रोटी के साथ रायता बनाइए और रोटी के साथ इसको खाइए आप। साथ में अचार ले लीजिए, दही का रायता ले लीजिए, चटनी ले लीजिए। बहुत ही मज़ेदार दाल। और बच जाए दाल तो सुबह को इसके पराठे भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसके पराठे बनाइए, वो खाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।